पहली बार समुद्र यात्रा करने वाले आदमी ने वास्तव में शिमाओ को समुद्र में फेंक दिया। शिमाओ रस्सी पकड़कर तेजी से डूबने लगा, लेकिन अचानक लहराती रस्सी उसके पिंडली में अटक गई। आदमी प्रतिक्रिया करने में धीमा था और पानी में गिर पड़ा। शिमाओ के खींचने से छोटी नाव गोल गोल घूमने लगी और फिर से आदमी की ओर बढ़ गई और परिणाम स्वरूप ठीक उसके माथे पर टकरा गई। छोटी नाव अभी भी घूम रही थी। आदमी बस थोड़ा संभल ही पाया था कि नाव फिर से उसकी तरफ आई। इस बार उसने तुरंत गोता लगाया और एक मुसीबत से बच गया, पर वह भूल गया कि नाव अब भी एक रोप से एक पत्थर को खींच रही थी। छोटी नाव अब भी घूम रही थी। तभी अचानक एक जोड़ी हाथ ने रस्सी पकड़ ली। जो पुनः साहस जुटा चुका आदमी था, वह रस्सी के सहारे धीरे धीरे नाव की पिछली तरफ चढ़ गया और उस समय नाव का प्रोपेलर बस पास ही था। ठीक उसी क्षण जब प्रोपेलर उसकी जान लेने वाला था, चालाक रिप्ली ने समय रहते इंजन बंद कर दिया और अंततः वह सुरक्षित बच गया। रिप्ली ने नाव को एक सुनसान तट पर रोका। तट पर जहाज में पेट्रोल छिड़का और फिर लाइटर से जलाकर अंदर के खून के निशान मिटा दिए। इसके बाद नाव में पत्थर भर दिए ताकि वह आसानी से पानी के नीचे डूब जाए और किसी को दिखाई न दे। लेकिन सोचा नहीं था कि यहाँ पानी की गहराई कम है और नाव का इंजन अब भी दिखाई दे रहा है। पानी की सतह पर पत्थर जैसा लग रहा था, इसलिए शायद किसी को पता नहीं चलेगा। रिप्ली चिंतित होकर होटल लौट आया। उसने देखा कि जिस दिन उन्होंने नाव किराए पर ली थी, उस दिन का मालिक इंतजार कर रहा था कि वे दोनों नाव लौट आए। यह व्यक्ति बहुत संभव है कि पुलिस नाव के मालिक के पास से गुजरा, जो रिपोर्ट कर रहा था। और बहुत शांत तरीके से बगल की टैक्सी में बैठ गया। इसलिए रिप्ली ने फिर से अमीर व्यक्ति की पहचान का उपयोग किया। फिर उसने घर की सारी कीमती चीजें बेच दी, जिसमें वह पिकासो की पेंटिंग और एक पाल नौका शामिल थी, और बहुत सारे पैसे जुटा लिए। इसके बाद उसने बदला लेने की भावना से 6 फर्स्ट क्लास के टिकट रोम के लिए खरीदे, ताकि रास्ते में जल्दी से अमीरजादे के हस्ताक्षर का अभ्यास कर सके। जल्द ही उसके हस्ताक्षर अमीरजादे के पासपोर्ट के हस्ताक्षर की तरह हो गए। उसने अमीर व्यक्ति की गुमशुदगी को छुपाने के लिए अमीर व्यक्ति की पहचान में जीने का निर्णय लिया, ताकि यह दिख सके कि वह अभी भी जिंदा है। रोम पहुंचने के बाद उसने अमीर व्यक्ति की आदतों के अनुसार एक 5 स्टार होटल के आलीशान स्वीट में चेक इन किया। रिसेप्शन के कर्मी ने बहुत आदर के साथ चेक इन की प्रक्रिया पूरी की और पासपोर्ट की तस्वीर और व्यक्ति के बीच के अंतर को नहीं पहचाना। रेप्ली ने कभी भी लग्जरी स्वीट में नहीं रहा था। जैसे ही सेवक गया, वह अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक सका, पर खुशी का वह पल कुछ ही देर टिक पाया जब रिसेप्शन से उसे बताया गया कि उसका पत्र आ गया है। असल में यह छोटा सा मेहमान था जो धनी युवक की चिट्ठी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। चिट्ठी देखकर रेप्ली को डर लगा कि कहीं वे लोग उसे तलाशते हुए ना आ जाएं, इसलिए उसने वहां ना ठहरते हुए होटल का कमरा रद्द कर दिया। लेकिन होटल ने पूरे कमरे का किराया वसूल लिया, जिससे वह दुखी हो गया। फिर रिप्ली एक साधारण होटल में चला गया और फिर उसने एक तस्वीर खिंचवाई और मोहर लगवाई। लेकिन उस दिन वह अपने नए खरीदे हुए अपार्टमेंट में पेंटिंग कर रहा था। फुअरदाई के पुराने मित्र शाओशुआई अचानक आ गए। दरअसल वे हाल ही में लापता हो चुके फुअरदाई को खोज रहे थे। रिप्ले ने झूठ बोल दिया कि फुअरदाई अभी अभी बाहर गए हैं और शाओशुआई को भ्रमित करके भेज दिया। लेकिन हार न मानने वाले शाओशुआई ने नीचे मकान मालकिन के साथ थोड़ी बातचीत की। मकान मालकिन ने कहा कि फुअरदाई निश्चित रूप से ऊपर हैं और हमेशा रहते हैं। रेप्ली ने सीढ़ियों के कोने पर खड़े होकर दोनों की बातचीत सुनी। छोटा श्वे निश्चित रूप से वापस आया और दोबारा रेप्ली को ध्यान से देखने लगा। उसने पाया कि रेप्ली की पहनी हुई महंगी घड़ी और उच्च गुणवत्ता के जूते दरअसल अमीर लड़के की ही थी। श्वे ने तुरंत भांप लिया कि अमीर लड़के की गुमशुदगी का जरूर रेप्ली से कुछ लेना देना है और धमकी दी कि वह पुलिस को लेकर आएगा। उसे लगा कि रेप्ली जेल के डर से डर जाएगा, लेकिन रेप्ली ने अचानक पीछे से एक एस्ट्रे उठा लिया। लेकिन हत्या करना आसान है, लाश को ठिकाने लगाना मुश्किल है। उसे इस लाश को हटाने का तरीका सोचना होगा। सड़क के किनारे एक एक करके कोशिश करने के बाद उसे सच में मृतक की कार मिल गई। अब उसे अपनी संतुष्टि के लिए कार के साथ साथ व्यक्ति को भी हटाना होगा। फिर लाश के मुंह में एक घूंट डाल दिया।
नकली ऐसा दिखाने के लिए कि उसने रात में बाहर जाकर शराब पी रखी थी, लेप्रेली ने रात गहराने का इंतजार किया